नमस्ते दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई 10th बोर्ड का मैथ का जो पेपर है उसको। तो चलिए एक एक करके मैं आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखाऊंगा और फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहला पेज का ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है इन द गिवन फिगर इफ PT इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड एंगल TPO इज इक्वल टू 35 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल X इज। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम पहले डायग्राम बना लेते हैं एक नंबर का। इस तरह से है, सेंटर से ये है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर ये X है हमारा, ये है 35 डिग्री। तो मैं बस इसमें पहले मार्किंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि हम जानते हैं ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ये टेंजेंट है। टेंजेंट और ये रेडियस है सेंटर से, हमने पढ़ा है थ्योरम में। तो ये रेडियस 90 डिग्री बनाता है। तो एंगल का सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होना चाहिए। तो ये दो अगर 90 और 35 हो गए और इसको अगर हम मान लेते हैं y, ठीक है, तो प्लस y जो कि तीनों का सम होता है 180। तो हो गया हमारा क्या, 90 प्लस 35 हो गया तुम्हारा 125 प्लस y इजकल टू 180। y इजकल टू कितना हो गया 180 माइनस 125, दैट इज कितना हो जाएगा 5 और तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा 55 डिग्री। तो y 55 डिग्री आया, हमें तो x चाहिए था। हमको पता है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन पर है तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री होता है। तो x तो हमें नहीं पता है, y पता है 55 डिग्री है, तो ये तुम्हारा 180 डिग्री हो गया। तो x इजकल टू 180 माइनस 55 डिग्री दैट इज 125 डिग्री। हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। तो एक इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन इज 2/3 देन द वैल्यू ऑफ द x। तो हमको दिया है कि एक अगर क्वेश्चन है उसको हम नॉट करेक्ट NC लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट क्या है तुम्हारा 2/3 है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो होता है इवेंट और नॉट इवेंट का 1 होता है टोटल। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 से 2 माइनस 3 करेंगे तो डेट इज 3 माइनस 2 का 3 हो गया। इसका एलसीएम लेकर के हम ये करेंगे तो 1/3 आया। अब हमको ये चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। तो क्या दिया गया है, PC जो है पहले से दिया गया है तुम्हारा x/6 और हमारा आया है PC 1/3। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 6/3 दैट इज 2 3 2 6 2 आ गया हमारा आंसर, यानी कि इसका नंबर है ए ऑप्शन। फिर तीसरा नंबर का है क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री द हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर इज निकालना है। तो हमको बोला है कि एक तुम्हारा टावर है, उसके फुट से ये जो दूरी है ये 30 मीटर की है। तो इसके बाद जो एलिवेशन आता है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री का एलिवेशन आ रहा है, हो गया। तो हम लोग का ये तो बेस है, ये P है, ये H है, इतना समझ में आ गया। हम लोग को बोल रहा है हाइट बोल रहा है, तो हम लोग को ये P निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि P और ये पता है, ये दोनों पता है, तो हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, PB का tan थीटा का। tan थीटा इजकल टू P/B पता है हमें। तो tan हो गया तुम्हारा 60 डिग्री इजकल टू P/बेस हमें पता है 30। तो P इजकल टू हो गया, पहले पुट करते हैं, tan 60 होता है √3 इजकल टू P/30 एम्प्लाइज दैट क्या हो गया हमारा P इजकल टू 30√3 मीटर। आंसर आ गया, ये ऑप्शन हो गया हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन। फिर दिया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MN इज द कोड एंड द टेंजेंट ML इज एट पॉइंट M मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद MN मेजर द MON। तो यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, वहाँ से इस तरह से ड्रॉ हुआ है रेडियस से, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया है। हो गया, ये दिया है L दे दिया है, ये M दे दिया है, ये O दे दिया है, ये 70 डिग्री दे दिया है और ये N दे दिया है।
अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमको पता है ये रेडियस है और ये टेंजेंट पर आ रहा है, तो ये 90 डिग्री टोटल होगा। तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ एम एन एंगल, ये वाली एंगल, और प्लस ये वाली एंगल, एंगल एन एम एल 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये हमारे रेडियस और टेंजेंट पर है। तो ये तो हमें पता नहीं, ये पता है 70। ओ एम एन जो हो गया वो प्लस हो गया 70 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओ एम एन हमारा हो गया 90 माइनस 70 दैट इज़ 20 डिग्री, ये आ गया 20 डिग्री। अब जो कि हमको पता है ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों सेम होंगे। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हैं, तो ये भी 20 हो गया। अब देखो ये ट्रायंगल जो हो गया, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 20 इसको ऐसे लिख देते हैं, आसान होगा। 20 प्लस 20, हमको ये x चाहिए, तो प्लस x इक्वल टू 180 हो जाना चाहिए टोटल। तो आ गया 40 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 140 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन हो गया बी। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4 नंबर, ये था 3 नंबर। ठीक है, फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर का तो आपको पता है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंट बाय टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंस होता है। इसका नंबर डायरेक्ट है डी। ठीक है, 6 नंबर देखिए, इफ द एरिया ऑफ द दिया है, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल देन द एंगल ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू। एरिया ऑफ द सेक्टर हमको पता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो जो है एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर है पाई आर स्क्वायर के, कितने बराबर, कितने टाइम से, 7/20, यही दिया हुआ है बस। देन द एंगल ऑफ द थीटा निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर तो पूरे कट गए, और ये जीरो जीरो कट गया, 2 से कट गया 18, तो आ गया हम लोग का थीटा इक्वल टू 7 इंटू 18 दैट इज 7 8 जा 4 4 5 7 1 7 बोले 126 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, 7 नंबर, इफ ए डिजिट इज रैंडम, तो बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी डिजिट में से हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, किसका निकालना है, ऑड प्राइम, ये होने चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। देखिए हम पहले काट लेते हैं, प्राइम कौन कौन है, प्राइम है 2 है, ठीक है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है, 8 9, ये सब प्राइम नहीं है। ऑड कौन सा है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड हो गया 3, 3 आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल हमारा फेवरेबल प्लेट 3 हो गया, टोटल थे 9, 3/9 दैट इज 1/3, इसका आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, फिर आता है हमारा 8 नंबर, देखिए, इफ द डायगोनल से, तो हमारा डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसका ट्रापेजियम होगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर इन द प्रोपोर्शनली देन इट इज ए ट्रापेजियम होता है। फिर जाके आता है तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन, दिया है a इज इक्वल टू 2/2 इंटू 3/x, b दिया है 2/2 इंटू 3 इंटू 5, c दिया है 2/2 इंटू 3 इंटू 7 दिया है। अब बोल रखा है इन तीनों का ABC का एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ ABC इज 3780। हम इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे कैसे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 0, 2 9 जा 18, 2 45 हो गया, जाके 3 3 जा 9, 3 15, 3 3 0 5 5 21 3 7। तो हम लोग कैसे तोड़े, 3 7 8 0 का हम लोग तोड़े, 2 2 बार आया है तो 2 का 2 इंटू 3 1 2 3 बार आया है, 3 बार 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम मैक्सिमम पावर को लेते हैं किसी तीनों में से, इन तीनों का ये तो कॉमन हो गया, ये मैक्सिमम 2 पावर हो गया, ठीक है। फिर 5 एक ही है, तो ये भी मैक्सिमम पावर 5 का ये 1 ही है, 1 है, 7 का भी 1 है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे x क्या होगा, 3 के बराबर हो गया, x का वैल्यू आ गया 3, आंसर आ गया हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 10 नंबर लिखा है, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। तो साइमल्टेनियसली का प्रोबेबिलिटी क्या जानते हैं, HH, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, एटमोस्ट 1 टेल लिखा है, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए, उससे कम भी आए चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा नहीं आती। तो इसमें तो 2 टेल हैं, ये नहीं होगी। इसमें एक टेल है, हाँ होगा। इसमें है, हाँ। इसमें एक भी टेल नहीं, हाँ ये भी होगा। तो 3 फेवरेबल है, 3/4 आंसर आ गया हमारा। मतलब इसका ऑप्शन का आंसर आ गया हम लोग का सी। अब 11 नंबर देखिए, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, तो 5 ऑब्जर्वेशन है, एक्स है, सबको मीन निकाल लेते हैं। x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, इन सब का मीन कितना ऑब्जर्वेशन है, 5 थे, तो टोटल 5 हो गया। इनका मीन कितना दिया हुआ है, 11 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो x है, 5x हो गया, प्लस 2 4 6 6 12 8 20 हो गया, और 5 उधर चला जाएगा तो 55 हो जाएगा। 5x इजकल टू 55 माइनस 20 इजकल टू 35 आ गया हमारा। तो x इजकल टू आ जाएगा 35/5, दैट इज 7। x हमारा आया 7। ये हो गया हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर आता है 12 नंबर में, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जितना जीरोस दिया तो निकाल सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 9 दिया, इसका हमको जीरोस निकालना है। क्या होगा, 9 2 18, माइनस 18 हमको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 हो सकता है, 3 2 6 माइनस 3 हो जाएगा आराम से। 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, फिर आएगा 2x कॉमन चल गया, x माइनस 3, फिर प्लस 1 चल गया, 3 का चला गया तो x माइनस 3, 2x प्लस 3 x माइनस 3 चला गया, x इक्वल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 आया, एक 0 आ जाएगा और एक आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया माइनस 3/2, यहाँ से x आ गया 3। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 3, माइनस 3/2, दैट इज ए। अभी तो उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग। अच्छा आप देख लीजिए, इसका आंसर तो काफ़ी आसान, 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, मैक्सिमम टेंजेंट क्या हो सकते हैं, एक तो इधर से जा सकता है, एक इधर से जाता है, और कहीं से जाएगा ही नहीं, 2 ही हो जाएगा। इसका आंसर है 2। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये मतलब हो गया सी, ठीक है। 14 नंबर का क्या दिया है, ये तो तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाला हो गया। ADEBC बोलता है ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। AD दिया है 2, यहाँ से यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर, BD दिया है 3 सेंटीमीटर, और BC दिया है 7.5 सेंटीमीटर। अब जैसे देखिए, जानते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक दिया है, और ये पूरा साइड है, और ये उसका पूरा साइड है। तो इस ट्रायंगल को हमको पूरा साइड लेना पड़ेगा, और इस छोटे ट्रायंगल को पूरा साइड, और ये बड़े ट्रायंगल को पूरा साइड लेना पड़ेगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस करने से 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 5। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे कि AB/AD इक्वल टू AB/AD इक्वल टू BC/DE। AB है 5/2 इक्वल टू BC है 7.5/DE। DE इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 7.5 इंटू 2 पर चला गया बाई 5, तो आ जाएगा 5 1 जब 5 5 5 25, तो 33 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारा। ये ऑप्शन है बी। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो बताइए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री में, तो थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। फिर आता है साइन फाई इक्वल टू 1/2, तो साइन फाई इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो फाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो बोलता है कि टेन थीटा प्लस फाई का वैल्यू निकालिए, तो टेन 30 प्लस 30 दैट इज टेन 60 डिग्री, दैट इज √3। तो ये है ए नंबर ऑप्शन। फिर आ जाएगा हम लोग का 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, HCF दे दिया है 40, LCM दे दिया है 252 इंटू के, नंबर दिया है 25। तो इसको हम तो वही फॉर्मूला से लगा सकते हैं, हम जानते हैं A इंटू बी इजकल टू LCM इंटू HCF होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो हम लोग लिख देंगे, नंबर दिया था 2520 इंटू 6600 इजकल टू LCM में 252
के इंटू HCF 40। तो के को इधर रख करके हम बस सबको उधर भेज देंगे। तो बस हम पहले इनको लिखते हैं इंटू 6600 बाई 252 इंटू 40। ये तो 10 से कट गया, 0 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, तो 1650। ये आंसर है 1650 आंसर है हमारा। हाँ, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर दिया, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट sum of if the sum of the first n terms of an AP is 3n square plus 4n then and its common difference दिया है 6। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, अच्छा पहला सम जो होगा वही तो फर्स्ट टर्म होगा। तो S1 जो होगा हम निकाल लेते हैं, 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 4 दैट इज 7। पहला टर्म का जो सम होगा क्या होगा? उसमें कोई और थे ना मिल रहा है, इसलिए पहला का टर्म जो सम जो होगा वही पहला टर्म होगा, यानी कि यही ए है। हमारा आंसर 7 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए हो जाएगा। 18 नंबर क्या आ गया? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल इतना सो दैट द 15 इज ना। तो हमको पहले एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, उससे कुछ एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम वो तो जानते नहीं है, तो इसलिए हम ना इस पॉलिनोमियल से एक तो y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नंबर, ठीक है। और तो बोल रहा है कि तो इसका जो हो जाएगा वो जीरो कब होगा? हाँ, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये कब जीरो होगा? जब हम इसमें 15 डाल देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम इधर पे 15 डाल देते हैं, और ये नंबर हमको नहीं पता, तो ये क्या जीरो है एक, तब इसका 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस ये हो गया 240 प्लस 30 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 225 से 240 माइनस करने से कितना आएगा? माइनस 15। तो हो गया 15 माइनस वाई इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू 15। ये नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो y15 आया, y15 आया मतलब कितना नंबर आंसर है? सी नंबर। ठीक है, ठीक। अब 19 नंबर आ गया हम लोगों का, एसेंशियल रीजन। देखिए, एसेंशियल रीजन का पहला क्वेश्चन जो है 19 नंबर, ये बोलता है कि क्रिकेट मैच हुआ है, बैट्समैन हिट 9 टाइम्स बीट टाइम बाउंड्री ऑफ 45 बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गिवन बॉल्स ही डिड नॉट हिट वाज इतना। तो 45 में से वो नॉट हो बॉल हिट किया, तो नहीं कितना किया होगा, तो माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 34 सॉरी 36 हो जाएगा, है ना, माइनस करेंगे तो इतना बॉल उसने बाउंड्री हिट नहीं किया, तो उसी का प्रोबेबिलिटी चाहिए 36 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी था 45। तो कर लिए, तो तुम्हारा कितना आ गया? आ जाएगा 4/5, है ना। 5 6 हो जाता 36, 5 ना से कट जाएगा हम लोगों का। क्लियर हो गया? नहीं कटेगा, कट जाएगा। 9 5 36, 9 5 45 है ना, ठीक है। तो एसर्सन हम रीजन लिख लेते हैं, ठीक है। एसर्सन सही है। रीजन क्या बोल रहा है? पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 होता है, ये भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू। और इसके मदद से हम ये भी कर सकते थे, तो इसलिए ये रीजन भी ट्रू है। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर में बोल रहा है पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना इंटरनली इतना इतना। तो हम निकालते हैं, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला। तो देखते हैं, हम लोग का एक पॉइंट है ए -1 2 और बी दिया है -1 दिया है, ठीक है। तो हमको इस दोनों पॉइंट को इंटरनली डिवाइड हुआ है 1:2 का रेशियो, यानी m1:m2 का रेशियो दिया हुआ है। तो हम इसको फॉर्मूला से निकालते हैं, चलिए। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2 3, कॉमा, ठीक है। m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय 3, तो -1 प्लस 2/3 कॉमा 1 प्लस 4/3। तो आ गया हम लोग का 1/3 कॉमा 5/3, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? -1/3 कॉमा 5/3। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा एसर्शन और रीजन में एसर्शन गलत हो गया
और रीजन में तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है तो सही पता है हम लोग को, तो इसका क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, ये तो हो गया आंसर डी। ठीक है, बात समझ में आया। तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारा कर लिया है। अब हम इसका जो बाकी का जो सेक्शन बी पार्ट है सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपसे आशा रहेगी आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को बच्चों को सही आंसर पहुंचाने के लिए। ये सही आंसर है ना। तो अब इसके बाद वाला वीडियो मैं डालूंगा, तुरंत ही डालूंगा, इसके पास अलग अलग करके डालूंगा सेक्शन का।